जनसेवक क्रांति पार्टी के उम्मीदवार तय हो चुके हैं और आने वाले 2 दिन के अंदर इनका नामांकन भरा जाएगा। और हम आशा कर रहे हैं आज रात तक हमारे पास 2 कैंडिडेट और आ जाएंगे तो 11 सीटें हमारी हो जाएंगी, जो कि शगुन होता है। और सबसे ज़्यादा सीटों पर हम लड़ रहे हैं सिरसा से, क्योंकि सिरसा से ही राजनीति शुरू होती है। और हरियाणा की सबसे पुरानी और पहली पार्टी जो बनी थी वो सिरसा चौटाला परिवार की पार्टी बनी थी और उनकी पांचों की पांचों सीटों पे जनसेवक क्रांति पार्टी लड़ रही है। ये आपको एक संदेश देना था। और आज 9 सितंबर को मैंने यानी कि अंकित दलक जो गुरुग्राम से विधानसभा उम्मीदवार है, आदर्श गुरुग्राम बनाने का सपना लेकर के, एक संकल्प लेकर के आदर्श तरीके से हमने आज नामांकन भरा है। कोई भी ट्रैफिक जाम ना करते हुए, कोई हू हल्ला ना करते हुए, बड़े प्रेम से, विनम्रता के साथ और सतगुरु महाराज गुरुद्वारा साहिब जाकर के आशीर्वाद दिया गया। मैंने अपनी माता का, पिता का और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। अपनी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के साथ जाकर के एसडीएम साहब से मुलाकात कर अपने सारे दस्तावेज वेरीफाई कराते हुए, चेक करवाते हुए आज नामांकन भरा गया है। आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि गुरुग्राम के लोगों की आकांक्षा और इच्छाओं को और उम्मीदों को लेकर के मैं आज नामांकन भर के आया हूँ। और आप सभी के चैनल के माध्यम से गुरुग्राम वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरा नामांकन नहीं है, ये आप लोगों का नामांकन है जो गुरुग्राम को समस्याओं से मुक्त कराएगा। इन पूंजीपति, व्यापारी और कहते हैं ना बरसात में जो मेंढक निकलते हैं, उन चुनाव जीवियों को हटाने के लिए और गुरुग्राम को आदर्श गुरुग्राम बनाने के लिए नामांकन भरा गया है। तो ये विषय था आज कि मैंने नामांकन भरा है और हम जनसेवक क्रांति पार्टी के बारे में जानने के लिए गुरुग्राम वासी और हमारे जो सामाजिक और राजनीतिक गलियारा और मीडिया गलियारा बड़ा उत्सुक था कि हम कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। तो लगभग 9 सीटें हमने फाइनल कर दी हैं। तो ये विषय था, अगर आप लोग को सवाल हो तो आप पूछ सकते। और जिस तरह से भाजपा के पास सीट रही है गुरुग्राम की, तो इस बार किस तरह का मैसेज आप देना चाहोगे कि अब जनता के बीच जा रहे हैं, पंजाबी बिरादरी के बीच जा रहे हैं, किस तरह का मैसेज वहाँ से निकल कर आ रहा है, जिस तरह आप भी पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं? देखिए, भाजपा ने पहले भी कहा था 75 पार, कभी वो बोलते हैं अब की बार। तो मैं जनता की तरफ से उनसे पूछना चाहता हूँ कितनी बार। तो उन्होंने फिर बोला कि इस बार। तो जनता ने कहा नहीं, अब की बार आप बाहर। तो इस बार भाजपा बाहर है। और मैं गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में लोग एक नया विकल्प देख रहे हैं। गुरुग्राम में लोग एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देख रहे हैं और ऐसा व्यक्ति देख रहे हैं जो उनके बीच का हो। आज गुरुग्राम में ऐसे उम्मीदवार हो गए हैं, भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक यात्राएं करा करके वोट बटोरना चाहते हैं। और एक ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो पहले 10 साल तक मोदी वंदना, मनोहर लाल खट्टर की वंदना, सुधा यादव जी की वंदना करते हुए 10 साल उन्होंने बीजेपी के नाम पे, 5 साल बीजेपी के नाम पे उन्होंने लोगों से एक कहते हैं ना वोट बटोरने वाली चीजें करी। और अब जब उनकी टिकट की लड़ाई वो लड़ नहीं पाए तो अब वो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। ये लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया जा रहा है, लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। अरे भाई, अगर सेवा करनी है तो आप अपने उस पद पे रह के भी कर सकते थे, क्योंकि आपका अपना हित है, इसलिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आप कहते हैं मैं निर्दलीय लड़ूंगा। ऐसे ही एक उम्मीदवार वो है जो कांग्रेस पार्टी से जिनको टिकट मिली है, जो 2019 में चुनाव लड़े थे। उनको बहुत अच्छा वोट मिला था गुड़गांव की जनता से। हम भी चाहते थे कि युवा आए, लेकिन वहां से भी हमें दुर्भाग्य महसूस हुआ क्योंकि 5 साल तक वो नहीं थे। अब वो चुनाव आ गया है, टिकट उन्होंने प्राप्त कर ली है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी बिरादरी को भ्रमित कर रहे हैं, जैसे पार्टियां कर रही हैं। लेकिन हाँ, अपनी बिरादरी के बारे में सिर्फ चुनाव के समय भी क्यों सोचना, पहले भी तो सोचना चाहिए था। तो ये जो 3-4 उम्मीदवार हैं, मैं
जनता को कहना चाहता हूँ कि जनता इस बार समझदार बन चुकी है, जागरूक हो चुकी है। जनता इस बार चाहेगी कि ऐसा व्यक्ति आए जो उनके बीच का हो, स्थानीय हो, जिनके पास पहुंचने के लिए उनको अपॉइंटमेंट की आवश्यकता ना पड़े, उनकी रीच आसान हो। तो अंकित अलग एक नए संकल्प के साथ एक नया विकल्प है जनता के लिए। हमने 3 साल संघर्ष किया और हम करते रहेंगे। मुझे हार और जीत की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ परवाह है कि गुरुग्राम गलत लोगों के पास ना जाए, गुरुग्राम में जो समस्या हैं वो और ना बढ़ जाए, गुरुग्राम और ना लुट जाए, गुरुग्राम को और ना ठगा जाए। तो बस मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, इस बार विवेक का इस्तेमाल करें। इस बार आप मंथन करें, चिंतन करें। ये लोग आपके पास आएंगे, ये लोग आपके पास आकर के राष्ट्रवाद का और धर्म का आपको डर दिखाएंगे। तो आपने सोचना है कि मेरी गुरुग्राम है, मेरा परिवार है, कैसे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, कैसे अच्छे स्कूल बने, अस्पताल कैसे आए, अच्छी सड़कें कैसे आए, ये सोचना है। और जब वोट डालने जाएं तो अपने घर में बच्चों की शक्ल जरूर देख के जाएं कि इनका भविष्य आपके हाथ में है, आपके वोट में है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, ना कमल ना हाथ, ना कमल ना हाथ, गुरुग्राम वासियों को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कलम का साथ। देखिए, कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है वो जरूर पंजाबी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक क्रीमी लेयर में आते हैं। उनको नहीं मालूम मिडिल क्लास पंजाबी का क्या दर्द है, लोअर क्लास पंजाबी का क्या दर्द है। पिछले 5 साल में वो कभी भी जनता के बीच में नहीं आए, ना दुख में ना सुख में, ना ही उनको समस्याओं का ज्ञान है। तो मुझे लगता है कांग्रेस या बीजेपी जो भी कार्ड खेल रही है, अब उनका जवाब जनता दे ही नहीं। आपने तो आज अपना नामांकन